हमने देश के जो सेना है हमने उनका धन्यवाद किया है, हम उनका सम्मान करते हैं कि आज हम जो महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं हूं प्रिंस शुक्ला। आज की बड़ी और गर्व से भरी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के तहत सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई। एक ऐसा पल जिसने पूरे देश को एक बार फिर एकजुट कर दिया। इस ऐतिहासिक यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चा की सदस्यों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर कोई हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि एक आवाज पर देश की सेनाएं सरहद पर जाकर खड़ी हो गई। एक एक आतंकी अड्डे का खात्मा किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना और देश के सरकार को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने सशक्त निर्णय लिए। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। 140 करोड़ देशवासियों आज एकजुट हैं। रेखा गुप्ता ने खास तौर पर देश की महिलाओं का आभार जताया और कहा कि सभी बहनें आज देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अपने सैनिकों के साथ हमेशा खड़ा है। दिल्ली के कई हिस्सों से होकर गुजरी ये तिरंगा यात्रा, जिसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे से माहौल गूंज उठा। लोगों में जबरदस्त जोश था और देश के लिए गर्व की भावना हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो यह देश के वीर जवानों द्वारा एक और सफल सैन्य अभियान रहा है, जहां आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर एक बार फिर यह साबित कर दिया गया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत की सेनाएं हमेशा तैयार हैं देश की रक्षा के लिए, और जब नेतृत्व मजबूत हो और तो निर्णय भी उतने ही सशक्त होनी चाहिए। दिल्ली के सड़कों पर उतरी ये तिरंगा यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान, सेना के प्रति आभार और एकता का प्रतीक बन गई। और यही भावना आज हर भारतीय के दिल में बसती है। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब बहनों की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से, देश की सेनाओं को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने देश की आधी आबादी, करोड़ों बहनों के सम्मान की रक्षा की। एक आवाज पे सेनाएं सरहद पे जाके खड़ी हुई और एक एक आतंकी अड्डे को निस्तेनाबूद किया। दिल की गहराई से साधुवाद देती हूँ दिल्ली सरकार को भी नेतृत्व देने वाले केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश की सेनाएं, देश की सरकार, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के सम्मान में जिस तरीके से सशक्त निर्णय लेते हुए सेनाओं को आदेश दिया कि सेनाएं जाएं और एक एक आतंकी अड्डे को खत्म करके आएं। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला और 140 करोड़ जनता एकजुट है। ये बहनें जो देश की बहनें हैं, सभी सेनाओं के साथ खड़ी हैं, देश की सरकार के साथ खड़ी है। ये संदेश देने के लिए आज यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा बहनों के द्वारा की गई है। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मैं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। अभी देखें कि बहुत दूर से कैनॉट प्लेस से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तमाम कई महिलाएं उनके साथ हैं। स्मृति ईरानी जी थी। देखिए, सारे आपके आसपास नजर आएंगे महिलाएं वो आज ऑपरेशन सिंदूर को सफलता को लेकर और देश के नौजवानों को, देश के जवानों को सम्मान में आज रैली, तिरंगा रैली यात्रा निकाला गया था। वो पूरे कैनॉट प्लेस पे घुमाया गया और देश को एक जो जवान है, देश के जवान को हौसला बुलंद किया गया और ये भी कहा गया, इसे संदेश दिया गया पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। तमाम ऐसे कई लोग हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और वो करेंगे कि महिलाएं से बात करेंगे और महिला से पूछेंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं का कितना भागीदारी रहा, कितने महिलाएं उसमें सम्मिलित रहे। तमाम देखिए कई महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। आइए एक बार दिखाएं, घुमाएं और पूछना चाहते हैं और हम बात करते हैं इनसे कि देश के सम्मान में, महिलाएं के देश के सम्मान में। आइए बात करते हैं इनसे।
देश के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में दो महिला इस ऑपरेशन को टारगेट कर रही थी। आखिर इस पे जो तिरंगा यात्रा सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा निकाला गया, रेखा गुप्ता के द्वारा, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? हम इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि हमने देश के जो सेना है, हमने उनका धन्यवाद किया है, हम उनका सम्मान करते हैं कि आज हम जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं इन्हें कम मत समझिएगा, और यही मेरा कहना है। ऑपरेशन सिंदूर में दो महिलाएं भी थी जो कि इसके अंजाम दी थी, उन पे क्या कहना चले महिलाओं का मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर का है, तो पाकिस्तान वालों समझदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। अभी तो सिर्फ हमने ट्रायल दिखाया है, और अगर आपने देश के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो आप अंजाम जानते ही हो। देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि देश की महिलाएं भी कम नहीं है, वो कभी भी पाकिस्तान पे चढ़ाई कर सकती है। अगर महिलाएं जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती है। देखिए, अब मैं फिर से दिखाऊं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जाने लगी हैं। तमाम कई मीडिया से मिलने के बाद, बात करने के बाद रेखा गुप्ता का काफिला अब निकलने वाला है यहाँ से, और कई सारे लोग हैं। अभी देख सकते हैं कि सम्मान में रैली निकाला गया है। तमाम ऐसे कई रैलियाँ अभी और भी निकलेंगी। इसके लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। गर्व, सम्मान और संकल्प का इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ऐसे ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।